प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम 50 वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। तो चलिए, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, नवलखा सागर झील किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील, ठीक है ना, ये कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, नवलखा सागर झील बूंदी जिले में स्थित है। कहां पर है? बूंदी। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में आएंगे और इस क्लास में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है, क्लास को पूरी देखना है। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? तो बिल्कुल डांग की रानी, ठीक है ना, डांग की रानी कहलाता है अपना करौली। करौली मेरे प्यारे विद्यार्थियों डांग की रानी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोरी किट पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। लोरी किट नामक जो पक्षी है वो कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीता माता अभ्यारण्य में, सीता माता अभ्यारण्य में लोरी किट नामक पक्षी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन किस दुर्ग के लिए है, किस किले के लिए है? जालोर के किले के लिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर भी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? सन्यासियों का सुल्तान मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये सभी क्वेश्चन अपने एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए हैं। तो सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है हमीदुद्दीन नागौरी को। किसको बोलते हैं? हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? बताइए, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जो जोरा बोरा है वो क्या है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अन्न भंडार है। रणथंभौर दुर्ग कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में। उसमें एक जोरा बोरा है, वो जोरा बोरा अन्न भंडार है, ठीक है ना, वहां पर जोगी मालवी रणथंभौर दुर्ग में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को या अचलगढ़ दुर्ग को? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो रे। मेवाड़ की आंख मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसको कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? साथियों, रतवई लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? मेवात क्षेत्र में रतवई लोकगीत गाए जाते हैं। बिल्कुल आपका यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट किसे कहते हैं? साथियों, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करते आगे बढ़ना है, ठीक है ना, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो। राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़ को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? चित्तौड़ फोर्ट राजपूताने का सबसे बड़ा फोर्ट है, ठीक है ना। प्यारे साथियों, समय कम बचा है, एग्जाम हमारे नजदीक है, एग्जाम आ चुका है, इसलिए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर की तरफ ला रहे हैं ताकि अपनी क्लास पूरी हो जाए और अगली क्लास भी सबसे पहले आ जाए, ठीक है ना। एक बार सभी साथी जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई क्लास को लाइक कर दो, आपका ही चैनल है, लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा, अगली जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक करो रे, शेयर कर दो, सब्सक्राइबर जरूर कर दो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की ओर आ जाओ, फकीरों का तकिया इमारत कहां पर है? फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो कहां पर है? जयपुर में, कोटा में, अलवर में या जैसलमेर में? चलिए बताइए, फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो कहां पर है? जैसलमेर में भाई। बिल्कुल आपका डी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अन्नकूट मेला कहां पर आयोजित होता है?
प्यारे साथियों, अन्नकूट का मेला अपने राजस्थान में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? नाथद्वारा में। कहाँ पर आयोजित होता है? नाथद्वारा में अन्नकूट का मेला आयोजित होता है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? साथियों, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली, ठीक है ना। इसी पे जरगा पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी भी अरावली पर्वतमाला में है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान में रखना, 100% परीक्षा में आएगा। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 4,32,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,42,239 वर्ग किलोमीटर या 2,32,239 वर्ग किलोमीटर? चलो कमेंट कर दो, ABCD क्या राइट हो जाएगा? राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल ध्यान में रखना होगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर की 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप की वफादार घोड़े का नाम? तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम चेतक था भाई। क्या था? राणा प्रताप की वफादार घोड़े का नाम चेतक था। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार? तो बिल्कुल चंद्रबरदाई, ध्यान में रखना, ठीक है ना, ध्यान में रखना, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आया है, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था भाई? अपने मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक था बप्पा रावल। कौन था भाई? बप्पा रावल था जो मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे इतिहास लिखा जाता है, ठीक है ना। ऐसा राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक भी स्वीकार नहीं की थी, वो थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राव चंद्रसेन। कौन थे? राव चंद्रसेन थे। बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम? ऐसे ये प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान में रखना, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम? मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजकुमार भोजराज प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? तो कंवर चुंडा को, ध्यान में रख लेना, कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? खिजराबाद, जलालाबाद, इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। खिजराबाद क्यों रखा था? जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, इसके पुत्र का नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों खिजर खां था। खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? तो जय समान झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बात करें खारे पानी की तो सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का अबुल फजल की बात करें तो मुनोत रेणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, अपने कदमों में रखना, ठीक है ना। ये इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति? साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है? मीणा जनजाति, ये राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती है। बात करें सबसे प्राचीन जनजाति की तो भील, ये सबसे प्राचीन जनजाति हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, राजस्थान की सर्वाधिक पवित्र झील किसे माना जाता है? अपने राजस्थान की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है? पुष्कर झील को।
पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कोटा में। वर्तमान खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कोटा में है। तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति भील हो गई, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना, राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है तो वो है भाई डूंगरपुर। क्या है? डूंगरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मंजिल जरूर मिलेगी, ठीक है ना, जरूर आपका चयन होगा, आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं राम क्लासेज बूंदी, यहाँ पर जो आया है उसका सिलेक्शन होया है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का पहला हवाई अड्डा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांगानेर में ना, जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा, ये अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त इस हवाई अड्डे को, ठीक है ना। तो प्रश्न आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? तो सांगानेर हवाई अड्डा, जयपुर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति, बताइए भाई पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है? घनश्याम दास बिड़ला, के बिड़ला, जमनालाल बजाज या माणिक्यलाल वर्मा? चलो बताओ, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है? घनश्याम दास बिड़ला। कौन है? घनश्याम दास बिड़ला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति, मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं हवलदार मेजर पीरू सिंह। कौन है? हवलदार मेजर पीरू सिंह है, इन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था और पहले व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, साथियों राजस्थान का सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है जयपुर में। कौन सा है? जयपुर राजधानी है भाई, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? भील स्त्री से भाई, किससे? सुवटिया लोकगीत किसके द्वारा गाया जाता है? भील स्त्री से, डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का कारखाना, अपने राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है कांकरोली में भाई। कहाँ पर है? कांकरोली आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? रोइडा, बबूल, खेर, खेजड़ी? चलिए बताओ, राजस्थान का सागवान किसे कहेंगे? रोहिड़ा। रोहिड़ा राजस्थान का सागवान कहलाता है, ठीक है ना, बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? साथियों लोक देवता गोगा जी को जार पीर के नाम से भी जाना जाता है, और लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है भाई, खेजड़ी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? जिन्होंने वनों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए वो कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमृता देवी, जो खेजड़ली में मेरे प्यारे विद्यार्थियों पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी आपका राइट होगा। खेजड़ली में अमृता देवी की याद में मेला भी आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? सेवन घास उगती है जैसलमेर में। कहां पर उगती है? जैसलमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, माउटा नामक झील कहां पर है? बताओ भाई माउटा झील कहां पर है? माउटा नामक झील कहां पर है? कमेंट करना है आप सभी को। चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। माउटा नामक झील आमेर जयपुर में है भाई। कहां पर है? आमेर में है। चलिए अगला क्वेश्चन, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सोम कमला अंबा, ये सिंचाई परियोजना कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये डूंगरपुर में, ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा, यानी कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। चलो अगला क्वेश्चन है, अन्ना सागर किस जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अन्ना सागर किस जिले में स्थित है? ठीक है ना, यहाँ पर जिला है, ठीक है, यहाँ पर जिले हैं। अन्ना सागर कौन से जिले में स्थित है? अजमेर में भाई, अजमेर में अन्ना सागर झीलें अवस्थित हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील वो है पुष्कर झील।
जो कौन से जिले में है? अजमेर में। ये प्रश्न आता है भाई परीक्षा में। अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन है और प्राकृतिक झील है वो पुष्कर अजमेर में अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चूल या जलप्रताप किस नदी पर बना हुआ है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये चूल या जलप्रताप है ये अपनी चंबल नदी पे है भाई, ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम समय चल रहा है, चूल या जलप्रताप चंबल नदी पर बना हुआ है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील? सांबर। सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। तांबे का विशाल भंडार कहाँ पर स्थित है भाई? डीडवाना क्षेत्र में, खेतड़ी में, उदयपुर में, बीकानेर में। चलिए बताइए तांबे का विशाल भंडार कहाँ पर स्थित है? खेतड़ी में, बिल्कुल ताम्र नगरी खेतड़ी को कहते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जरगा पर्वत कौन से जिले में है? तो जरगा पर्वत मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर में। कहाँ पर है जरगा पर्वत? उदयपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग, पूरे भारत में राजस्थान कितने प्रतिशत है? 11%, ठीक है ना, राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग कितना है? 11%। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर अपना है, क्षेत्रफल की दृष्टि में जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, बंजर भूमि भी जैसलमेर में सबसे ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अरावली पर्वतमाला में है, वो है गुरु शिखर, जिससे संतों का शिखर भी कहा जाता है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है भाई? यहाँ पर तो आप सभी ने क्या करना है? कमेंट करना है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो भाई, 30 मार्च, 30 जनवरी, 30 जुलाई या 1 जुलाई? चलिए कमेंट होना चाहिए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? बताइए अपने राजस्थान का आकार कौन सा है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, ठीक है ना, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान का आकार है, बी आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने रजवाड़े एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितनी रियासतों को मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ? तो ध्यान में रखना भाई, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 19 रियासती रजवाड़ों को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण हुआ था, ठीक है ना, बिल्कुल आपका 19 यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो सीमा है वह 1070 किलोमीटर, कितनी है? 1070 किलोमीटर राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम, सती प्रथा कन्यावध रोकने का प्रयास किया, कौन सी रियासत ने सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी? वो थी मेरे प्यारे विद्यार्थी जयपुर रियासत। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम रोकने का प्रयास किसने किया? जयपुर ने, बिल्कुल जयपुर रियासत आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट कर दो, अपने राजस्थान का राज्य खेल फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है या बास्केटबॉल है? राजस्थान का राज्य खेल की बात करें तो बास्केटबॉल अपने राजस्थान का राज्य खेल है, ठीक है ना। प्यारे साथियों, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके करना चाहते हैं तो ई बुक लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं 2 मिनट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पूरे सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, किस प्रकार का पेपर आएगा वो आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे 5000, साथ ही साथ आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो बिना देरी के इस नंबरों पे मैसेज करो, व्हाट्सएप मैसेज कि सर ई बुक चाहिए, मात्र 199 के अंदर आपको सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा ताकि आप कम समय में भी अच्छी तैयारी कर सके, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत, किसके तहत दिया जाता है? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, किस में प्रसिद्ध है भाई? तीरंदाजी में, बिल्कुल तीरंदाजी यहाँ पर आपका राइट होगा, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है तीरंदाजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। साथियों राजस्थान के इतिहास में अहम भूमिका
भूमिका रही है कर्नल जेम्स टोड की। ये राजस्थान इतिहास के जनक कहे जाते हैं, राजस्थान इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, कर्नल जेम्स टोड आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो बिल्कुल आजादी से पहले अपना राजस्थान राजपूताना कहलाता था भाई। क्या कहलाता था? राजपूताना यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।